Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study components of communication. Now start the lecture and understand what is communication. See, communication is a process that involves sending or receiving messages through verbal and non-verbal methods. Right? In broad sense, communication is the process of developing understanding between two persons. In other words, we can say that communication is a two-way means of communicating information in the form of thoughts, opinions and ideas between two or more individuals with the purpose of building an understanding. और communication को हमने पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छे से समझा था. कम्युनिकेशन के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो एक क्या हो जाएगा, वर्बल, राइट. जब कम्युनिकेशन वर्ड्स के द्वारा होता है तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट. जब कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, बॉडी गेस्चर के द्वारा, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा एस्टेब्लिश होता है तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट. फिर रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा और विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट. तो देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है विच इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड टू क्रिएट द इंफॉर्मेशन, राइट, डिस्प्ले, स्टोर, राइट, प्रोसेस, ट्रांसमिट, शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. और ये जो डेफिनेशन है ये 2007 में किसने दी थी, ये यूनेस्को ने ये इसको बताया था, राइट. तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि आईसीटी इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज जिसका यूज इंफॉर्मेशन को क्रिएट, डिस्प्ले, स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट, शेयर और एक्सचेंज करने में किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. उसको ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, राइट. या फिर हम कह सकते हैं कि सच आ डिसिप्लिन which deals with the creation and communication of information is known as information and communication technology, right. अब जो कम्युनिकेशन के, तो इसको हम क्रोनोलॉजी वाइज समझते हैं. तो एंशिएंट टाइम्स में वर्ड्स का, राइट, वर्ड्स का या डिफरेंट जो एनिमल्स होते थे उनका यूज जो है कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था. नॉर्मली जो भी मैसेज होता था, राइट, मैसेज को पहले क्या किया जाता था, हैंड से राइट किया जाता था, राइट. उस हैंड रिटन मैसेज को जैसे पिजन हो जाएगा, कबूतर या अदर वर्ड्स के द्वारा अनदर प्लेस पर क्या किया जाता था, सेंड किया जाता था और वहाँ से फिर जो मैसेज भेजा जाता था तो उसको रिसीव किया जाता था. बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, वैसे वैसे कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं या मेथड्स हैं वो चेंज होती चली गई, राइट. अगर हम देखें तो जो मॉडर्न टाइम है, राइट, मॉडर्न टाइम्स में इनिशियली जो पोस्ट होते थे या लेटर्स के थ्रू क्या होता था, कम्युनिकेशन होता था, राइट. तो इन मॉडर्न टाइम्स में इनिशियली लेटर के माध्यम से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता था और इंडिया में इनिशियली कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल सर्विसेज को लॉन्च किया गया, एस्टेब्लिश किया गया. उसके बाद में क्या हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा, फिर टेलीग्राफ हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, राइट. और इन सभी कंपोनेंट्स को हमको बहुत ही डिटेल में जाकर पढ़ना है क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से कई क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं. एंड इन द प्रीवियस ईयर्स एज वेल, राइट, मैनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, right. And importantly we have to focus on mobile phone technology. For an example we have to study second generation technology, right, 3G, 4G and 5G technology, right. Also टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू दिस. और यहाँ से ये जो है ये टेक्नोलॉजी 3G 4G ये कई बार न्यूज़ में भी इन्वॉल्व होता है. देयरफॉर देयर आर हाई चांसेस दैट द MCQs वुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट. और दूसरी चीज़ ये है कि हमें इन टेक्नोलॉजी को उतना पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट. फॉर एन एग्जांपल अब पोस्टल सर्विसेज के लिए हमको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए कि जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो किसने लॉन्च की थी, कब लॉन्च की थी,
राइट, हमको ज़्यादा इनकी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्विसेज इंडिया में किसने लॉन्च की हैं, कब लॉन्च की हैं, राइट, और इनके रिगार्डिंग जो भी टेक्नोलॉजी है उसको हमको समझते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, राइट। सो लेट्स स्टडी पोस्टल सर्विसेज। तो मैंने आपको बताया है कि मॉडर्न टाइम में इनिशियली जो कम्युनिकेशन का कंपोनेंट होता था वो होते थे लेटर्स, राइट, और लेटर्स को सेंड और रिसीव करने के लिए ही पोस्ट ऑफिस क्या है एस्टैब्लिश किए जाते थे, राइट। एंड इन 1766 लॉर्ड क्लाइव लॉन्च द फर्स्ट फॉर्मल पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया। तो एक तरीके से जो पोस्टल सर्विसेज को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और ये सीधा एमसीक्यू जो है पूछा जा सकता है कि हु लॉन्च्ड पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया। सो आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। तो इन 1766 लॉर्ड क्लाइव, right, launched the first formal postal services in India. After that, in 1774, Warren Hastings established the head post office in Calcutta in India. Right? आपको पता होगा कि 1911 में जब सेकेंड क्या हुआ था, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था, तब जो इंडिपेंडेंट इंडिया की कैपिटल थी वो कलकत्ता से दिल्ली क्या की गई थी, ट्रांसफ़र की गई थी। इसीलिए जो जितने भी हेड पोस्ट ऑफिस हैं या फिर जो जितने भी कॉलेजेस हैं या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया में कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो कलकत्ता है या कोलकाता है, राइट, वहाँ पर जो फोर्ट विलियम था उसमें इंडिपेंडेंट, राइट, इंडिपेंडेंट अनइंडिपेंडेंट जो इंडिया थी उसकी कैपिटल क्या होती थी, कलकत्ता होती थी। इसीलिए यहाँ पर जो है वारेन हास्टिंग ने हेड पोस्ट ऑफिस को जो है एस्टेब्लिश किया था। तो इस तरीके से 1766 में रॉबर्ट क्लाइव लॉन्च्ड द फर्स्ट फॉर्मल पोस्ट सर्विसेज इन इंडिया। After that, in 1774, Warren Hastings established the head post office in Calcutta in India. After that, in 1979, पोस्ट कार्ड वर लॉन्च्ड इन इंडिया और इन्हीं पोस्ट कार्ड पर मैसेज को राइट किया जाता था और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको सेंड किया जाता था। फिर इन 1880, राइट, मनी ऑर्डर सर्विस वाज लॉन्च्ड, राइट। जैसे पोस्ट कार्ड में हम मैसेज को राइट करके एक प्लेस से अनदर प्लेस पर क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, उसी तरीके से लेटर के साथ साथ, राइट, पैसे को भी क्या किया जाता था, जो है सेंड किया जाता था। नॉर्मली नाउडेज क्या होता है, हम गूगल पे या फोन पे के माध्यम से, राइट, इनडायरेक्टली हमारा जो फ्रेंड है या अनदर कस्टमर है उसके अकाउंट में ही हम जो है मनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट इनिशियली नहीं होता था, जो लोग सर्विसेज में होते थे वो मनी ऑर्डर के माध्यम से ही जो है पैसे को अपने घर पर पहुंचाते थे, राइट। फिर 1854 लॉर्ड डलहौजी लॉन्च्ड अ नेटवर्क ऑफ 70 पोस्ट ऑफिसेस इन कलकत्ता इन इंडिया। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जो पोस्टल सर्विसेज थी वो तो पहले से ही इंडिया में लॉन्च हो चुकी थी, बट उसको एक प्रॉपर तरीके से, राइट, प्रॉपर तरीके से उसका नेटवर्क डेवलप किया। वो किसने डेवलप किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। तो इन 1854 लॉर्ड डलहौजी लॉन्च्ड अ नेटवर्क ऑफ 70 पोस्ट ऑफिसेस इन कैलकाटा इन इंडिया सो दैट जो लेटर के माध्यम से पोस्टल सर्विसेज हैं वो अच्छे से डेवलप हो सके। फिर इन 1911, राइट, फर्स्ट एयर मेल सर्विसेज बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी जो है वो क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी। लेटर्स को, राइट, एरोप्लेन के माध्यम से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है सेंड किया जाता था सो दैट कम्युनिकेशन क्या हो सके, फास्ट हो सके। तो इन 1911 फर्स्ट एयर मेल सर्विस बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी लॉन्च्ड इन इंडिया। आफ्टर दैट 1935 में इंडियन पोस्ट ऑर्डर जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये भी सीधा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इंडियन पोस्ट ऑर्डर वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो आपका आंसर क्या होगा, 1935, राइट। उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पिन कोड सर्विस है वो लॉन्च हुई थी 1972 में, राइट। अब पिन कोड क्या होता है, तो पिन कोड में कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं। और पिन कोड से इजीली हमको ये पता चल जाता है कि ये
जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में यहाँ पर इस लेटर को क्या करना है, सेंड करना है, राइट। तो पिन कोड में 6 डिजिट होते हैं और पिन कोड के द्वारा इंडिया में इजीली लेटर को किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में सेंड किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखें, राइट। पिन कोड नंबर में 6 नंबर्स होते हैं और पिन कोड जो सर्विस थी वो कब हुई थी, लॉन्च इंडिया में 1972 में। तो इन 1972 पिन कोड सर्विस वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। फिर 1985 में पोस्ट एंड जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट था उनको क्या किया गया था, राइट। पोस्ट एंड टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट था उसको बाइफरकेट किया गया था, राइट। क्योंकि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट था उस समय पे जो टेलीविजन भी लॉन्च हो चुका था, साथ ही साथ उस समय पे टेलीफोन जो सर्विसेज थी वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, डेवलप हो गई थी। रेडियो भी क्या हो गया था, डेवलप हो गया था। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए रेडियो एंड टेलीविजन हो गया था, उसके साथ ही टेलीफोन जो लाइंस थी वो भी इंडिया के हर एक कॉर्नर तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए जो पोस्टल सर्विसेज थी और जो टेलीकॉम सर्विसेज थी उन दोनों को बाइफरकेट कर दिया गया था इन 1985 में। तो 1985 में पोस्ट एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट वर बाइफरकेटेड। आल्सो इन 1986 स्पीड पोस्ट सर्विस वाज लॉन्च्ड, राइट। रेलवे का जो नेटवर्क था वो काफ़ी डेवलप हो गया था और स्पीड जो पोस्ट सर्विस होती है इसमें लेटर को विद इन 1 और 2 डेज जो है उस प्लेस तक जो है पहुंचा दिया जाता है। तो स्पीड पोस्ट सर्विस was launched in 1986. After that, in 2005, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र सर्विस को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। फिर 2009 में फॉरेन मनी ऑर्डर सर्विस को भी क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, राइट। तो इन 2009 फॉरेन मनी ऑर्डर सर्विस वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, राइट। एंड इन 2012 मनी ट्रांसफ़र सर्विस बाय मोबाइल वॉच लॉन्च। तो 2012 तक तो जो है बैंक अकाउंट, राइट, जो बैंक डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मोबाइल के द्वारा पैसा जो है ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। ये सर्विस जो है कब लॉन्च हुई थी, 2012 में। तो 2012 में मनी ट्रांसफ़र सर्विस बाय मोबाइल वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। एंड 2013 में फर्स्ट वुमेन्स पोस्ट ऑफिस वाज लॉन्च्ड, राइट, जिसमें वुमेन्स ही क्या होती थी, जो जितनी भी एम्प्लॉय होती थी वो वीमेंस ही होती थी। तो इस तरीके से इसमें जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये पोस्ट ऑफिस जो है लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट वुमेन्स पोस्ट ऑफिस वाज लॉन्च्ड इन 2013, राइट। उसके बाद में 2014 में जो टेलीग्राफ सर्विसेज थी उनको क्लोज कर दिया गया था पोस्ट ऑफिसेज के द्वारा। और अगर हम नाउ डेज देखें तो जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, राइट, उनसे लेटर को एक तरीके से सेंड करना, रिसीव करना, राइट, उसके लिए इनका कम यूज़ होता है। पोस्ट ऑफिस जो है वो नाउ डेज फाइनेंशियल सर्विसेज या वेरियस जो है सर्विसेज को अवेलेबल कराता है, क्योंकि नाउ डेज कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन्स हैं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, राइट। मनी ऑर्डर की जगह पे जो है हम गूगल पे या फ़ोन पे का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो पोस्टल सर्विसेज हैं इन इंडिया में उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ा है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेलीविजन इन इंडिया। चलिए अब अगर हम इंडिया में टेलीविज़न की बात करते हैं तो इंडिया में पहला जो टेलीविज़न था वो गिफ्टेड था, जिसको गिफ्ट दिया था किसने, फिलिप्स ने, राइट। तो फिलिप्स एक कंपनी है जिसने इंडियन गवर्नमेंट को एक टेलीविज़न क्या किया था, गिफ्ट किया था। तो द फर्स्ट टेलीविज़न इन इंडिया वाज गिफ्टेड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी फिलिप्स, राइट। फिर इंडिया में अगर हम देखें तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए शुरुआत में एक्सपेरिमेंट के लिए इसको दिल्ली से 1959 में जो थी ब्रॉडकास्टिंग को लॉन्च किया गया था, राइट। और एक स्मॉल ट्रांसमीटर के माध्यम से जो कि मेक शिफ्ट क्या था, स्टूडियो था, वहाँ से टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न इन इंडिया स्टार्टेड विद द एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट स्टार्टिंग इन दिल्ली on 15th September 1959 with a small transmitter and a makeshift studio। उसके बाद में जो डेली ब्रॉडकास्टिंग है या जो डेली ट्रांसमिशन है वो कब बिगेन हुआ था,
1965 में हुआ था एज अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो AIR जो है आकाशवाणी के माध्यम से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जाना जाता है, और इसी के एक पार्ट के रूप में डेली ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविज़न जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1965 में हुआ था। और धीरे धीरे दिल्ली के अलावा भी कई और सिटीज़ में इंडिया में जो है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग की सर्विसेज जो है लॉन्च की गई थी, राइट। तो 1955 में एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट के रूप में दिल्ली में टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न था, उसको लॉन्च किया गया था। तो वहीं राइट 1972 में टेलीविज़न सर्विस वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू बॉम्बे, राइट, एंड क्या हो जाएगा, अमृतसर। तो 1972 में टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग की जो सर्विसेज थी वो बॉम्बे और अमृतसर में भी क्या कर दी गई थी, एक्सटेंड कर दी गई थी, राइट। और 1975 तक 7 इंडियन सिटीज़ में टेलीविज़न की क्या होती थी, ब्रॉडकास्टिंग होती थी या टेलीविज़न का ट्रांसमिशन होता था। फिर 82 में जो है इसके पहले अगर हम देखें तो 1976 में, तो 1975 तक 7 इंडियन सिटीज़ में जो है डेली ट्रांसमिशन होता था, राइट, टेलीविज़न का ब्रॉडकास्टिंग होती थी, राइट। और साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा भी ब्रॉडकास्टिंग होती थी, राइट। तो 1976 में जो रेडियो है उसको टेलीविज़न सर्विसेज से क्या कर दिया गया था, सेपरेटेड कर दिया गया था। तो टेलीविज़न सर्विसेज वर सेपरेटेड फ्रॉम रेडियो इन 1976। उसके बाद में 1982 में, राइट, ऑल ओवर इंडिया में टेलीविज़न की ब्रॉडकास्टिंग की गई थी। साथ ही साथ 1982 से ही जो कलर टेलीविज़न है उसको भी क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो नेशनल टेलीकास्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1982। ऑल्सो इन 1982 कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रसार भारती की। तो प्रसार भारती इंडिया की स्टेट ओन्ड क्या है, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, राइट, जो कि इंडिया में, राइट, जो कि इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो ये एक पब्लिक क्या है, सर्विस ब्रॉडकास्टर है, राइट। और इंडिया में जो भी न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट के जो एक्ट्स हैं या गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं या कोई भी न्यूज़ है उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए क्या है, प्रसार भारती एक कंपनी है जो कि स्टेट ओन्ड है, अर्थात इसको इंडियन गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, एस्टेब्लिश किया है, और ये एक पब्लिक सर्विस क्या है, ब्रॉडकास्टर है इन इंडिया में। तो प्रसार भारती इज अ स्टेट ओन्ड पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर इन इंडिया, राइट। और ये इंडिया में न्यूज़ को क्या करती है, ब्रॉडकास्ट करती है। इट वॉज फाउंडेड ऑन नवंबर 23 इन 1997। तो प्रसार भारती को 23 नवंबर को 1997 में क्या किया गया था, जो है 1997 में क्या किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इट कंप्राइजेस आकाशवाणी, जिसके द्वारा रेडियो प्रोग्राम्स की क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो आपको पता होगा कि ऑल इंडिया रेडियो को ही आकाशवाणी जो कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक पोर्शन हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूरदर्शन टेलीविज़न नेटवर्क। और हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि 1976 में, राइट, रेडियो और टेलीविज़न सर्विसेज को क्या किया गया था, सेपरेटेड किया गया था, राइट। और 1997 में जाकर एक स्टेट ओन्ड पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कंपनी प्रसार भारती को क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, और जिसके 2 डिपार्टमेंट हैं, एक हो जाएगा आकाशवाणी जिससे ऑल इंडिया रेडियो सर्विसेज को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और दूसरा हो जाएगा दूरदर्शन जिससे टेलीविज़न का क्या की जाती है, ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। साथ ही साथ नेशनल चैनल वाज लॉन्च्ड ऑन 18 मई 1988। तो जो नेशनल चैनल था उसको 1988 में लॉन्च किया गया था, और जो रीजनल चैनल हैं उनकी संख्या कितनी है, 28 है, राइट। तो नेशनल चैनल 1988 में लॉन्च किया गया था। अगर हम करेंटली देखें तो रीजनल चैनल्स के नंबर्स कितने हैं, 28 हैं। लोकल रेडियो स्टेशंस कितने हैं इंडिया में, 86 हैं। फिर कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस कितने हैं, 5 हैं। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस इन इंडिया आर 5, जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेलीविजन सर्विसेज इन एमपी। तो 1982 में नेशनल टेलीकास्ट क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है वो लॉन्च हो चुका था। बट हम यहाँ पर जो कम्युनिटी रेडियो ट्रांसमिशन है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, राइट। तो द फर्स्ट व्हीली कम्युनिटी, राइट, रेडियो स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड, और वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, भावरा में है, कहाँ पर, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। आपको पता होगा कि जो भील ट्राइब है, राइट, भील ट्राइब इंडिया में और स्पेशली मध्य प्रदेश में पाई जाती है, राइट। और भीली फॉर द भील पीपल, राइट, उनके लिए रेडियो प्रोग्राम्स जो हैं स्पेशली क्या किए जाते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं और उनको उस पर्टिकुलर एरिया में क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में कई कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं। तो मध्य प्रदेश का जो पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है वो कौन सा है, भीली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जो कि कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, भावरा, जिसका नया नाम क्या है, राइट, चंद्रशेखर आजाद नगर, जो कि कहाँ पर है, अलीराजपुर जिले में है, राइट। तो द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश इज व्हीली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विच इज इन भावरा या चंद्रशेखर आजाद नगर इन अलीराजपुर। उसके साथ ही सहरिया कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सेंटर कहाँ पर है, सिसाईपुर में है, जो कि किस जिले में है, श्योपुर में है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2020 में। फिर कोरकू कम्युनिटी रेडियो सेंटर, तो कोरकू कम्युनिटी रेडियो सेंटर कहाँ पर है, राइट, खालवा में है, किस जिले में, खंडवा जिले में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड मोबाइल फोन। इंडिया में टेलीग्राफ्स जो सर्विसेज थी वो कब लॉन्च की गई थी, 1851 में, फ्रॉम डायमंड हार्बर, कहाँ से, कोलकाता से। तो टेलीग्राफ सर्विसेज वर लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1851 फ्रॉम डायमंड हार्बर फ्रॉम कोलकाता। एंड टेलीफोन जो सर्विसेज थी वो लॉन्च हुई थी 1881 में, कहाँ से, कैलकाटा से। तो टेलीग्राफ सर्विसेज वर लॉन्च्ड इन 1851 फ्रॉम कलकत्ता, डायमंड हार्बर, एंड टेलीफोन सर्विसेज वर लॉन्च्ड इन 1881 फ्रॉम कैलकाटा। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन, तो सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन को किसने डेवलप किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, मार्टिन कूपर, जिन्होंने 1973 में मोबाइल को क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो मोबाइल वॉज इन्वेंटेड इन 1973 बाय मार्टिन कूपर, जो कि एक आर्मी नेवी ऑफिसर थे। इसके साथ ही 1983 में मोटोरोला कंपनी पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल फोन को क्या किया था, डेवलप किया था, राइट। तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन को इन्वेंट किया था, बट पहली कंपनी जिसने मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर किया था वो कौन सी हो जाएगी, मोटोरोला। तो इन 1983 मोटोरोला कंपनी इंट्रोड्यूस द मोबाइल फोन। साथ ही साथ सोनी जो इरिक्सन है इसने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को क्या किया था, इन्वेंट किया था। और इन 1997 जो फर्स्ट कैमरा फ़ोन था वो किसने बनाया था, फिलिप केन ने बनाया था, अर्थात उस कैमरे के माध्यम से हम जो फोटो है उसको क्लिक भी कर सकते हैं। तो 1997 में फर्स्ट कैमरा फ़ोन वॉज मेड बाय फिलिप केन। उसके साथ ही इन 2003 3G फ़ोन, राइट, साथ ही साथ जिनमें क्या होती थी, टच स्क्रीन होती थी, वो लॉन्च किए गए थे 2003 में। तो इन 2003 3G फोन एंड द फर्स्ट टच स्क्रीन फोन वर लॉन्च्ड इन वर्ल्ड, राइट। अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, राइट। देखिए जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च होती है और उसकी वजह से न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी क्या होती हैं, कॉमन लोगों के द्वारा जो है, कॉमन पीपल के द्वारा यूज़ की जाती है, राइट। तो जब कभी भी टेक्नोलॉजी में चेंज होता है और वो भी मेजर चेंज होता है तो उसकी वजह से न्यू फीचर फ़ोन या न्यू फीचर मोबाइल फ़ोन जो है वो मार्केट में सेल किए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो इनिशियली जो फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन थे, राइट। अब मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाता हूँ, राइट। तो जो इनिशियली जो मोबाइल फ़ोन थे वो फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन थे और ये एक तरीके से रेडियो फ्रिक्वेंसी के
बेस्ड थे, राइट। जैसे क्या होता है, वॉकी टॉकी होता है तो रेडियो वेव्स के द्वारा जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता था, साइज इनका बहुत बड़ा होता था। उसके बाद में क्या आए, 2G मोबाइल फ़ोन आए, राइट। और 2G मोबाइल फ़ोन में इनमें एनालॉग क्या होता था, सिग्नल का यूज़ किया जाता था। और 2G मोबाइल फ़ोन में GSM टेक्नोलॉजी जो कि एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें ऑडियो जो मैसेज है साथ ही साथ टेक्स्ट मैसेज है उनको भी सेंड और रिसीव किया जा सकता है। फिर 3G टेक्नोलॉजी आई जिसमें डाटा ट्रांसमिशन या डाटा जो ट्रांसफ़र है उसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फिर 4G मोबाइल फ़ोन आए जिसमें और भी ज़्यादा क्या है, डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड है। और इन द अपकमिंग टाइप जो है 5G मोबाइल जो हैं यूज़ किए जाएंगे जिसमें डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड और भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। अब यहाँ पर 2G, 3G, 4G, 5G, ये जो 3G या 4G फ़ोन है या फोर्थ जनरेशन की जो फ़ोन है उनमें कौन कौन सी जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। तो इनिशियली मैंने बताया था कि इनिशियली एनालॉग सिग्नल का क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन की मोबाइल फ़ोन में एनालॉग सिग्नल साथ ही साथ रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता था। बट उसकी जगह पर फिर सेकेंड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन में एक GSM या ग्लोबल सिस्टम फॉर क्या हो गया, मोबाइल को डेवलप किया गया था। तो सबसे पहली चीज़ तो आप MPPSC प्रीलिम्स के लिए ये जो ईयर है कौन सा ईयर हो जाएगा, जो फुल फॉर्म है GSM। तो द फुल फॉर्म ऑफ GSM इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एंड इट वॉज इन्वेंटेड टू रिप्लेस एनालॉग सेलुलर नेटवर्क। तो जो एनालॉग सिग्नल बेस्ड जो सेलुलर नेटवर्क था या जो टेक्नोलॉजी थी उसको रिप्लेस करने के लिए ही डिजिटल सिस्टम या GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल को लॉन्च किया गया था। एंड इट इज़ डिजिटल सर्किट स्विच क्या है, टेक्नोलॉजी है जिसको 2G मोबाइल फ़ोन में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर GPRS, राइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPRS, जनरल पैकेट क्या हो जाएगा, रेडियो और क्या हो जाएगा, सर्विसेज हो जाएगा, राइट। तो GPRS जनरल, राइट, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज एक ऐसी सर्विस है जो कि डाटा ट्रांसफर में क्या करती है, असिस्ट करती है। तो GPRS टेक्नोलॉजी असिस्ट्स डाटा ट्रांसफर एंड दिस इज यूज्ड इन बोथ 2G टेक्नोलॉजी एंड 3G टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद में कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, राइट। तो जो LTE टेक्नोलॉजी है इसको बेसिकली 3G में और 4G में यूज़ किया जाता है और इसको लॉन्च किया गया था 2009 में, कहाँ पर, स्टॉकहोम में। इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र है, डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। साथ ही साथ इट ट्रांसफर्स डाटा एट द फ्रिक्वेंसी 1.4 मेगाहर्ट्ज़ टू क्या हो जाएगा, 20 मेगाहर्ट्ज़ की जो बैंडविड्थ है इसमें ये डेटा को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। और ये स्पेशली 4G टेक्नोलॉजी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो लॉन्ग LTE का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जिसको लॉन्च किया गया था 2009 में स्टॉकहोम में। और यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा को बहुत ही फास्ट स्पीड से ट्रांसफ़र किया जाता है, राइट। एंड इट ट्रांसफर्स डाटा एट फ्रिक्वेंसी ऑफ 1.4 मेगाहर्ट्ज़ टू 20 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ। और इट सपोर्ट्स, या जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है ये 4G टेक्नोलॉजी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। उसके बाद में क्या आया, VoLTE, या क्या हो जाएगा, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, राइट। जो 4G टेक्नोलॉजी है उसमें डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है, राइट। बट इनिशियली जो टेक्नोलॉजी होती थी उसमें जैसे आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, राइट, जैसे आप यहाँ पर कोई फाइल क्या है, डाउनलोड कर रहे हैं, इज मीनवाइल, राइट, समबडी कॉल्ड यू एंड ड्यूरिंग द कॉल या तो डाटा क्या हो जाता था, डिसकनेक्ट हो जाता था, या इसकी स्पीड क्या हो जाती थी, रिड्यूस हो जाती थी, बिल्कुल मिनिमम हो जाती थी, राइट। उस
प्रॉब्लम को सॉल्व जिस टेक्नोलॉजी ने किया उसको ही क्या कहते हैं, वोल्टीई, मतलब क्या हो जाएगा, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, राइट। तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन या वोल्टीई सपोर्ट्स नेटवर्क बेस्ड ऑन 4G टेक्नोलॉजी, राइट। और ये जो है 4.5G जो टेक्नोलॉजी है, या हम एक तरीके से कहते हैं 4G और 5G टेक्नोलॉजी की जो बीच की टेक्नोलॉजी है उसको भी ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। देयर इज नो, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि देयर इज नो रिडक्शन इन द डाटा स्पीड इवन व्हेन देयर इज अ कॉल। तो ड्यूरिंग कॉल डाटा की जो स्पीड है वो क्या होगी, कम नहीं होगी, राइट। सो डाटा स्पीड व्हेन देयर इज अ कॉल, उसमें क्या होगा, रिडक्शन नहीं होगा। फिर अगली हो जाएगी यहां पर FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, और क्या हो जाएगा, मल्टीपल एक्सेस। तो इट इज बेस्ड ऑन ANG टेक्नोलॉजी, और जिसका यूज किसमें किया जाता था, फर्स्ट जनरेशन मोबाइल में किया जाता था, और एक तरीके से ये एनालॉग टेक्नोलॉजी पे है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन और मल्टीपल एक्सेस। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि फर्स्ट जनरेशन की मोबाइल फोन्स में होती थी, और इसमें ईच जो कस्टमर होता था वो जब अनदर कस्टमर से बात करता था तो उसके लिए ईच क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी होती थी। जैसे वॉकी टॉकी है, आपने फ्रीक्वेंसी सेट की 11.11 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, तो उसी चैनल पर आप उस व्यक्ति से बात करेंगे, दूसरा व्यक्ति बात करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो FDMA या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी जो है एनालॉग बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसका यूज फर्स्ट जनरेशन की मोबाइल में किया जाता था। सेकेंड जनरेशन की मोबाइल में GSM टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, राइट। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन में कौन सा हो जाएगा, LTE, और फिफ्थ जनरेशन में वोल्टीई का जो है यूज किया जाएगा। क्लियर। चलिए अब इन टेक्नोलॉजी के आधार पर जो मोबाइल जनरेशन्स हैं उनको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट जनरेशन क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, और इसके लिए आप इजीली इस टर्म को याद रखिए, या फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फ़ोन। फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी मतलब फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन। तो जो फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन थे उनको लॉन्च किया गया था 1981 में, और जो फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल होते थे वो एनालॉग सिग्नल क्या होते थे, एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड होते थे, जिसमें AMPS एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम का क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। और इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि AMPS में, राइट, AMPS दैट यूज्ड सेपरेट फ्रीक्वेंसीज और चैनल्स फॉर क्या हो जाएगा, ईच कन्वर्सेशन हो जाएगा। कहने का मतलब इतना है कि जो फर्स्ट जनरेशन मोबाइल होते थे उसमें AMPS एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, जिसमें ईच कन्वर्सेशन के लिए क्या होती थी, न्यू टेक्नोलॉजी मतलब ईच जो है सेपरेट क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी होती थी। जैसे A को यहाँ पर B से बात करना है तो वो 11.2 पर क्या करेगा, बात करेगा। फिर अगर A को फिर C को V से बात करना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ईच कन्वर्जन के लिए जो है फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, चेंज होती थी, और सेपरेट क्या होते थे, चैनल होते थे। इसमें डाटा की जो ट्रांसफ़र होता था वो बहुत ही लो स्पीड होती थी, ओनली 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड, और इसमें केवल और केवल वॉइस डाटा को ही ट्रांसफ़र किया जा सकता था। और इन मोबाइल फ़ोन्स का जो साइज़ है वो बहुत ही क्या होता था, लार्ज होता था। क्लियर। तो 1G मोबाइल फ़ोन या फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन को 1981 में लॉन्च किया गया था। इनका साइज़ जो है लार्ज होता था, और इनके द्वारा केवल और केवल वॉइस डाटा को ही ट्रांसफ़र किया जा सकता था। ये एनालॉग टेक्नोलॉजी पर क्या होते थे, बेस्ड होते थे, और ये जो टेक्नोलॉजी होती थी ये AMPS एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम पर बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, दैट यूज्ड सेपरेट फ्रीक्वेंसीज और चैनल फॉर ईच कन्वर्जन। इसमें डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड 2.4 किलोबाइट्स पर सेकेंड होती थी, राइट। और इनको कार्स और व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता था।
फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड जनरेशन फोन, राइट। ये नोकिया फ़ोन जिसको हम देखते हैं सेलुलर फ़ोन है, इनको तो आपने ज़रूर ही यूज़ किया होगा। तो 2G फ़ोन या फिर क्या हो जाएगा सेकेंड जनरेशन के फ़ोन। तो देखिए 2G फ़ोन को या सेकेंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी को 1991 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन को 1981 में और सेकेंड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन को 1991 में लॉन्च किया गया था। और ये एनालॉग की बजाय किस पर, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते थे। और ये जो था सेकेंड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन GSM, राइट, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन, राइट, CDMA, TDMA पर क्या होते थे, बेस्ड होते थे। अब इनको हम जो है क्लियरली समझेंगे, जिसमें से GSM को मैंने अभी आपको समझाया है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड क्या है, टेक्नोलॉजी है, राइट। उसके साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं TDMA या टाइम डिवीजन मल्टीपल क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, राइट। दरअसल जो AMPS टेक्नोलॉजी थी उसके ही बेटर वर्जन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर CDMA हो जाएगा और TDMA हो जाएगा। TDMA का मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मतलब इट फैसिलिटेट्स many users to share the same frequencies without any interferences। मतलब अब many users जो है वो विदाउट किसी इंटरफेरेंसेस के सेम फ्रिक्वेंसी को यूज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद में क्या हो जाएगा CDMA, मतलब क्या हो जाएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। MPPSC प्रीलिम्स के लिए इनके फुल फॉर्म तो जरूर याद रखना, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब CDMA क्या होता है, राइट, it is a channel access method used by various radio communication technologies। CDMA allows several users to share band of frequencies, right। तो TDMA में many users जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी को विदाउट इंटरफेरेंस के यूज कर सकते हैं, और CDMA में सेवरल यूजर्स जो है वो एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को विदाउट इंटरफेरेंस के क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन और भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और इन सब के बाद में आती है GSM टेक्नोलॉजी, जो कि डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। और सेकेंड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन में जो है GSM का यूज़ किया जाता है, और इससे डाटा भी ट्रांसफ़र हो सकता है कितने पर, 144 किलोबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड से। इसमें वॉइस के साथ साथ जो टेक्स्ट टाइप डाटा है उसको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्लियर। तो अब सेकेंड जनरेशन से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसका आंसर दे पाएंगे। क्लियर। तो सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी, ये 2G मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया गया था 1991 में, और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मोबाइल होते थे, जिसमें GSM, CDMA और TDMA का यूज़ किया जाता था। TDMA का फुल फॉर्म क्या है, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, राइट। तो टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है विच फैसिलिटेट्स मैनी यूजर्स टू शेयर द सेम फ्रिक्वेंसीज विदाउट एनी इंटरफेरेंस। उससे बेटर हो जाएगी यहाँ पर CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, राइट, विच प्रोवाइड्स चैनल एक्सेस, राइट, या CDMA is a channel access method used by various radio communication technologies। CDMA allows several users to share a band of frequencies। फिर GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये एक डिजिटल मोबाइल नेटवर्क क्या है, टेक्नोलॉजी है। इसमें डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो 144 किलोबाइट्स पर सेकेंड हो चुकी है। फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन में केवल वॉइस डाटा को ही सेंड किया जा सकता था, बट इसमें वॉइस के साथ साथ टेक्स्ट टाइप जो डाटा है उसको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नाउ 2.5G, राइट। अब देखिए क्या हुआ था कि जो सेकेंड जनरेशन था उसको ही इम्प्रूव किया गया था GPRS के द्वारा। GPRS मतलब जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, साथ ही साथ एज टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इसी इम्प्रूव्ड सेकेंड जनरेशन को ही क्या कहा गया,
2.5G कहा गया या T.75G जो है रिस्पेक्टिवली कहा गया। तो जिसमें GPRS का यूज किया गया उसको 2.5G, राइट, और जिसमें ईच टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उसको 2.75 जनरेशन मोबाइल फोन भी कहा गया। साथ ही साथ जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड थी वो 144 किलोबाइट्स पर सेकेंड से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 2 मेगाबाइट्स पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन थे उसमें डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती थी 2.4 किलोबाइट्स पर सेकेंड। फिर सेकेंड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन में 144 किलोबाइट्स पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और 2.5 जो जनरेशन के मोबाइल फ़ोन है उसमें कितना हो जाएगा, 2 मेगाबाइट्स पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। तो जो 2G टेक्नोलॉजी है, 2G टेक्नोलॉजी was improved with the introduction of GPRS General Packet Radio Services and it was known as 2.5 and 2.75 मोबाइल रिस्पेक्टिवली। और इसको 1999 में जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड हो गई थी, डाटा इज ट्रांसफर्ड एट 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, राइट। साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी से मल्टीमीडिया मैसेजिंग भी क्या है, पॉसिबल है। तो MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग अर्थात ऑडियो वीडियो जो मैसेज हैं उनको भी सेंड और रिसीव किया जा सकता है। नाउ 3G या थर्ड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन, सबसे पहली चीज़ ये कब लॉन्च हुई थी, तो 3G मोबाइल फ़ोन या 3G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी 2002 में, राइट। तो 3G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी 2002 में एंड इट वाज लॉन्च इन इंडिया बाय MNTL, राइट, महानगर टेलीफोन, राइट, निगम क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो 3G टेक्नोलॉजी को इंडिया में MNTL ने 2008 में जादू के नाम से क्या किया था, लॉन्च किया था। तो थर्ड जनरेशन की मोबाइल फोन या 3G टेक्नोलॉजी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, राइट, बाय MNTL इन 2008 अंडर द नेम जादू इन दिल्ली, राइट। और इसमें भी GSM, CDMA और TDMA टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाता है, बट इसमें डाटा की जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। इन 3G मोबाइल फोन डाटा इज ट्रांसफर्ड एट 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड टू 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड एंड जापान इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस 3G टेक्नोलॉजी कमर्शियली इन द वर्ल्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ जनरेशन या 4G के मोबाइल फोन। इट प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विसेज बेस्ड ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो फोर्थ जनरेशन या 4G टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पर बेस्ड सर्विसेज को अवेलेबल कराती है। तो 4G या फोर्थ जनरेशन प्रोवाइड्स सर्विसेज बेस्ड ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल और इट इज LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, और इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन पर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो किसके लिए सूटेबल है, 4G टेक्नोलॉजी के लिए। तो LTE या लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का यूज़ फोर्थ जनरेशन के मोबाइल में किया जाता है, जिसमें डाटा स्पीड की जो डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, कितनी, 100 मेगाबाइट्स टू 1 गीगाबाइट्स। तो 4G में इन 4G मोबाइल फोन्स डाटा इज ट्रांसफर्ड एट 100 मेगाबाइट्स टू 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड और इट वाज लॉन्च्ड इन 2010 बट इंडिया में इसको लॉन्च किया गया तो 2012 में। तो 4G टेक्नोलॉजी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2012 एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2010 इन द वर्ल्ड। उसके साथ में ही LTE टेक्नोलॉजी का ही जो इवॉल्व वर्जन है वो क्या हो जाएगा, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, राइट। तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इज अ स्टैंडर्ड हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट, एंड इट इज वॉइस कॉल्स ओवर क्या हो जाएगा, LTE नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है कि जो LTE टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड कितनी है, 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड टू 1 गीगाबाइट
पर सेकेंड्स। और वोल्टी टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि ड्यूरिंग कॉल, जब आप वॉइस कॉल पर होंगे तब भी डाटा स्पीड की जो स्पीड है, डाटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो क्या रहेगी, वही रहेगी। इसके लिए इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज वॉइस कॉल्स ओवर क्या हो जाएगा 4G LTE नेटवर्क, विच मीन्स दैट ड्यूरिंग कॉल, राइट, आपकी जो डाटा ट्रांसफर है या डाटा वुड बी ट्रांसफर्ड एट 100 मेगाबाइट्स टू 1 गीगाबाइट पर सेकेंड, विच मीन्स दैट इफ यू हैव 4G मोबाइल फोन और उसमें वोल्टी टेक्नोलॉजी है तो आप बात करते करते भी जो भी फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं विद दिस स्पीड, राइट। साथ ही साथ इसमें हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो फैसिलिटीज आर आल्सो प्रोवाइडेड, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर 5th जनरेशन या 5G टेक्नोलॉजी। दरअसल ये अभी डेवलपिंग फेज में है, राइट। इंडिया में भी इसकी जो है शुरुआत हो चुकी है, बट अभी भी उसका जो 5G टेक्नोलॉजी है वो उतनी या उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है कि इसने 4G टेक्नोलॉजी को हटा दिया है। तो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, तो 5G टेक्नोलॉजी या 5G मोबाइल फ़ोन को नासा ने डेवलप किया है कब, 2007-8 में। तो 5G technology was developed by NASA in 2007-8 and it was first tested by Korea in 2008. तो 5G टेक्नोलॉजी पर टेस्ट किसने किया था, कोरिया ने in 2008 में, एंड इंडिया हैड एग्रीमेंट विद इजराइल इन 2013। तो इंडिया ने इजराइल से एग्रीमेंट किया था 2013 में टू डेवलप 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंडिया हैड आल्सो एग्रीमेंट विद चाइनाज हुआवे कंपनी इन 2020, राइट। और जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें डाटा वुड बी ट्रांसफर्ड एट 1 गीगाबाइट्स टू 10 क्या हो जाएगा गीगाबाइट्स। तो इसमें 1 गीगाबाइट से 10 गीगाबाइट्स के बीच में जो है डाटा को ट्रांसफर किया जाएगा। एंड द फर्स्ट ट्रायल ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया उसको किसके द्वारा किया गया था, एयरटेल के द्वारा किया गया था हैदराबाद में। तो द फर्स्ट ट्रायल ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया वाज डन बाय एयरटेल इन हैदराबाद। चलिए अब एक नोट भी समझिए यहाँ पर, IMEI, ये नंबर से आप पता होंगे। तो IMEI क्या होता है, तो IMEI इज अ इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। तो प्रत्येक जो मोबाइल हैंडसेट होता है उसका एक यूनिक आइडेंटिटी कोड होता है, उसको ही IMEI कहते हैं, राइट। जिसको *#06* से डायल करने पर वो जो है IEMI के बारे में भी जो है जानकारी हमको मिल जाती है। क्लियर। तो अगर हम देखें तो एक तो सिम है और दूसरा IEMI नंबर है, राइट। इससे ही पता चल जाता है कि कौन से हैंडसेट में कौन सी मोबाइल सिम डली हुई है, राइट। तो IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, राइट, जिसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 15 डिजिट्स होते हैं, एंड विच कैन बी नोन बाय *#06*#। क्लियर। नाउ लेट्स स्टडी मेजर कंट्री मोबाइल, राइट, और उनकी जो मोबाइल कंपनीज हैं उनके बारे में समझेंगे। तो वर्ल्ड में कई मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं जो कि मोबाइल फ़ोन को क्या करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। यहाँ से भी MPPSC में क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टडी द मेजर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जो कंट्री है, राइट, और यहाँ पर है उस कंट्री का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट। सो लेट्स स्टडी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट चाइना। तो चाइना की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं, लेनोवो है, राइट, हुआवे है, और क्या हो जाएगा जियोनी। तो चाइना की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो जाएगा लेनोवो, हुआवे, जियोनी। देन जापान में क्या हो जाएगा, जापान की कंपनीज है पैनासोनिक एंड सोनी। कनाडा की कौन सी है, ब्लैकबेरी, राइट। साउथ कोरिया की है LG एंड सैमसंग, राइट। फिर ताइवान की है एसर, HTC एंड क्या हो जाएगा आसूस। अमेरिका की है एप्पल एंड क्या हो जाएगा गूगल। नीदरलैंड की जो है कंपनी है वो कौन सी हो जाएगी, फिलिप हो जाएगी। और फिनलैंड की कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, नोकिया, राइट। सो इन दिस वे, right, in this way we have studied the
components of communication. Now we will meet in the upcoming lecture. Till then, thank you.